हेलो एवरीवन। तो इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देखा है और आज मैं इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर किस तरह से रहता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेकर के हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से सेल के अंदर रिप्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे कल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर लिखे थे, तो फिर यहाँ पे अगर हम वही एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, तो आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s के 1 ऑर्बिटल में, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन जाता है। मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो इसी वजह से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा, फर्स्ट सेल के s ऑर्बिटल में। तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो किया जाएगा, तो देखिए स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं, तो यहाँ पे ये रहा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट दिखाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा रहा है, ये जो डॉट दिखाया जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन को दिखाया जा रहा है। तो सेल के अंदर किस तरह से रहेगा, सेल के अंदर तो ये बीच में जो होता है ये न्यूक्लियस होता है, बीच में जो है न्यूक्लियस होता है और इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट सेल में रहेगा, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ इसका नाइट्रोजन का लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल मैं नाइट्रोजन का लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो एटॉमिक नंबर 7 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से फिल करेंगे, तो यहाँ पे जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद आ जाता है ऑर्डर जो आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, 1s के बाद होता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2। अभी 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया है, अभी कितना इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 1s 2s के बाद आता है 2p, 2s के बाद आता है 2p, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं 2p3 लिखूंगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड सेल के s और p ऑर्बिटल में, सेकेंड सेल का s और p ऑर्बिटल, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 3, पता है ना, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसी का जो है रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे, तो यहाँ पे आपका ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस सेल के अंदर रिवॉल्व होता है, चक्कर लगाता रहता है, इस सेल के अंदर क्या होता है, रिवॉल्व होता रहता है। उसके बाद आता है सेकेंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 2 ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल है। तो सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैंने सेकेंड सेल का रिप्रेजेंटेशन ये बनाया और इसमें पुट करेंगे कितने सारे इलेक्ट्रॉन को, 5 इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 5 इलेक्ट्रॉन को पुट करते हैं, 1 2 3 4 5, राइट, मैंने 5 इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन को पुट कर दिया। तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यही जो है लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो क्या कहलाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट सेल, क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट इन द लास्ट सेल, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का भाई कितना, 5। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। और आपको मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का सिंबल लिखा हूँ, जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, तो इसका पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6 होता है। ठीक है, तो मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको आप जो है घर पे करिएगा। ठीक है, कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट किस तरह होता है। फिर आगे जो है मैं एटॉमिक नंबर ले लेता हूँ 10, जिसका जो है नियॉन का है। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। तो इसमें हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ड्रॉ करेंगे तो आपको तो पता हो गया होगा कि 1s पहले आएगा। 1s में कितना जाएगा बोलो, 2। सही बात, सही बोले हो, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। उसके बाद आएगा 2s में, इसमें भी 2। क्या बात है। 2p में मैक्सिमम कितना जाता है, याद आया, 6। 4 इलेक्ट्रॉन को भर दिए हैं और 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 6 का 6 पूरा इसमें चला जाएगा। किसमें, p ऑर्बिटल में 6 का 6 पूरा भर जाएगा। इसमें कोई जो है इसका जो है सब सेल खाली नहीं रहेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो जाएगा। इसी वजह से ये नियॉन क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सेकंड सेल में देखो, सेकंड सेल में कौन कौन ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिल जाएगा, ये दोनों क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। तो इसमें आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। यही तो हर एलिमेंट चाहता है कि इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। हर एलिमेंट चाहता है कि इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल और डुएट रूल यही तो बताता है। स्टेबल होने के लिए सब एलिमेंट चाहता है क्या, कि इसके लास्ट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है भाई, तो यहां पर जो है मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन इसको पुट कर दिया। तो चलिए इसको भरते, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, कैसे भरेंगे। ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। पहला सेल है 2 इलेक्ट्रॉन भाई, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा जिंदगी भर, और ये इलेक्ट्रॉन ये घूमता रहेगा, लेकिन आप चक्कर नहीं लगाइए। ठीक है, इसको लगाने दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड सेल में। सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 का 8 चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन किसके चक्कर पता है, ये प्रोटॉन के चक्कर। इसके मोहब्बत में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन कभी इसको टच ही नहीं कर पाता है। इसकी मोहब्बत में इसको चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन कभी इसको छू नहीं पाता है। खैर उसको छोड़िए, आ जाइए अपने टॉपिक पे। 8 इलेक्ट्रॉन को पुट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिया। लास्ट सेल में कितना आया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। चलिए आ जाते हैं, आप सोडियम का लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कभी मत बोलना कि मुझे इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट किस तरह से किया जाता है नहीं पता है। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर बस पता होना चाहिए, और एक ही फॉर्मूला है कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन को तो फिल करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर बता दिए थे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। इस तरह से सारे को भरते जाओ। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से रिपीट करवा देते हैं। s में मैक्सिमम जो कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। d में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है। f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरो, जितना जरूरत है उससे कम भरो। लेकिन P से अगर P में 6 आ जाता है तो उसके बाद D वाला को देखेंगे। सिंपल है, कोई भारी नहीं है। तो इसका एटॉमिक नंबर आ जाता है 11, 1s2 2s2। बोलो इसमें कितना आएगा, 2p
6, देखो अभी 6 ही सॉरी 10 ही इलेक्ट्रॉन को फिल किए हैं, कितना है अभी 1 बचा हुआ है, तो 2p के बाद क्या आता है 1s 2s 2p के बाद 3s में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसका सेल में देखेंगे, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में देखो क्या इसको मुसीबत आ गया है, स्टेबल था लेकिन इसके पास एक ज्यादा आ गया, ये चाहता नहीं था इसको लेकिन फिर भी मिल गया, और जब इसको मिल गया तो अब ये चाहेगा इसको बाहर फेंक दे, क्या चाहेगा इसको उठा करके बाहर फेंक दे, तो जो आएगा एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा उसी को ये दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने इसका जो है इलेक्ट्रॉन किस तरह से चक्कर लगाएगा वो बनाऊंगा, तो यहाँ पे जो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया फर्स्ट सेल, उसके बाद ये हो गया सेकंड सेल, ये हो गया थर्ड सेल। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बोलो, यहाँ पे 1s, ये जो s के पीछे 1 है ना, ये नंबर ऑफ सेल को बताता है, ये जो नंबर है किसको बताता है, नंबर ऑफ सेल को बताता है। पहला सेल कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं रहेगा, 2 से ज्यादा इसमें नहीं आएगा। सेकंड सेल में 2 ऑर्बिटल आवर में ओवरलैप कर लिया, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों मिलके कितना भर दिया सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को भर दिया, 2 यहाँ 6 यहाँ सॉरी 6 यहाँ और 2 यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन को भर दिया, तो भरो तुम भी 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होना चाहता था लेकिन इसके पास थर्ड सेल भी है भाई, थर्ड सेल है, लेकिन ये क्या चाहेगा, अभी तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन को भर दो, लेकिन ये स्टेबल होने के लिए चाहेगा इसको बाहर उठा करके फेंक दे, बाहर उठाकर फेंक दे, ठीक है, ठीक है। अभी नहीं फेंकेगा, जब रिएक्शन करेगा, है ना। तो रिएक्शन में जो ये सब हेल्प करता है कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ बॉन्ड किस तरह से बनाएंगे। ओके, दैट्स ऑल, नेक्स्ट लेक्चर टुमारो।